रहमान रहीम। बच्चों, हमने डीई की मैथ 113 स्टार्ट की हुई है स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक, और हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। 4.1 भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, 4.2 भी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली, और हमने 4.3 एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है, और उसके क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कंप्लीट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, इसकी हमने क्या करनी है, पार्शियल फ्रैक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे। कैसे बनेगी आइडेंटिटी फॉर्म? 1/x + 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए ओवर पहला फैक्टर प्लस bx प्लस सी ओवर क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चों, क्वाड्रेटिक फैक्टर की आइडेंटिटी फॉर्म ऐसे बनेगी, bx प्लस सी नीचे क्वाड्रेटिक फैक्टर। बच्चों, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लाई x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन बूथ साइड। ऑन बूथ साइड के साथ क्या करेंगे, जिसके साथ आइडेंटिटी फॉर्म बनाएंगे उसी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऑन बूथ साइड। बच्चों, ये दोनों फैक्टर कैंसिल, क्या आ जाएगा 1, x प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसल, a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, प्लस bx प्लस c। इसी तरह x स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसल, x स्क्वायर प्लस 1 वाला फैक्टर कैंसल, क्या आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 1 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। और इसके बाद बच्चों हमने कोई एक लीनियर फैक्टर 0 के बराबर लेना होता है। हम कौन सा ले लेंगे, x प्लस 1 = 0 ले लेंगे। प्लस का 1 है, इस तरफ आके माइनस का 1 हो जाएगा। तो बच्चों इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। ये 1 इसी तरह = a आ गया, x की वैल्यू 1 -1 पुट कर देंगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1। बच्चों x प्लस 1 किसके बराबर, 0 के बराबर है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 1 = a आ गया, 1 का स्क्वायर 1 + 1, तो हमारे पास a इंटू 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, इस तरफ आगे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, a की। अब हमारे पास कोई और फैक्टर नहीं है जो हम 0 के बराबर ले लें, लीनियर। तो क्या करेंगे, अब कंपैरिजन करेंगे। पहले कंपैरिजन वाली मसावात बना लेंगे। कैसे बनेगी, इसको आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में, ये 1 आ गया। इसी तरह ax स्क्वायर प्लस का a, bx को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, bx स्क्वायर प्लस का bx प्लस का cx प्लस का c। इसको इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे। ax स्क्वायर प्लस का a आ गया, bx स्क्वायर हो गया, प्लस का bx हो गया, प्लस का cx प्लस c। तो बच्चों ये कौन सी इक्वेशन बन गई, कंपैरिजन वाली। अब क्या करें, कंपैरिजन करेंगे। सबसे बड़ा वेरिएबल कौन सा, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ क्या कर देंगे, कंपैरिजन। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इस तरफ एक्स स्क्वायर वाली रकम है बच्चों, नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0। एक्स स्क्वायर के साथ क्या हमारे पास a ले लेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, b ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पर a हमारे पास 1/2 के बराबर है, प्लस b। a बच्चों हमारे पास 1/2 के बराबर है, तो ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की वैल्यू होगी। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आ गई, b की। अब एक्स स्क्वायर के बाद इससे निचला वेरिएबल कौन सा है, x के साथ कोफिशिएंट ऑफ x के साथ कंपैरिजन कर देंगे। बच्चों इस तरफ कोई x वाली रकम है, नहीं है तो क्या ले लेंगे, 0। इस तरफ x के वाली रकम क्या है, b ले लेंगे। इस तरफ x वाली रकम क्या है, c ले लेंगे। तो बच्चों हमारे पास b की वैल्यू माइनस का 1/2 प्लस c, माइनस की वैल्यू इस तरफ आ गई, प्लस की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू आ गई, c की। तो बच्चों क्या करेंगे, किसके अंदर पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 1 के अंदर। a हमारे पास किसके बराबर है, 1/2, नीचे हमारे पास x प्लस 1 इसी तरह आ गया, प्लस b हमारे पास माइनस का 1/2 है, 7x आ गया, प्लस c हमारे पास 1/2 के बराबर है, नीचे हमारे पास x स्क्वायर प्लस 1 आ गया, मसावी। बच्चों 1 ऊपर रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। इसी तरह बच्चों माइनस का माइनस प्लस, इसी तरह ये 1/2 नीचे आ जाएगा, x माइनस
एक्स प्लस वन माइनस का एक्स ओवर ये देखो नीचे बटे के अंदर क्या है, 2 नीचे आ जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप हमारा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ऊपर से माइनस कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा एक्स माइनस का 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बच्चों ये क्या था हमारा फाइनल आंसर, क्या बच्चों हमारा फाइनल आंसर। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। बच्चों हमें दो ही कौन से फैक्टर दे दिए, ये भी क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये भी क्वाड्रेटिक है। अब इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को लीनियर बनाया जा सकता है, तो सबसे पहले इस फैक्टर को क्या करेंगे, लीनियर बना लेंगे। तो बच्चों वो कैसे बनेगा, 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसी तरह x का स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो बच्चों हमने एक फार्मूला किया था a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब देखो a का स्क्वायर यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर b का स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर है। तो बच्चों क्वेश्चन की हमारी ये वाली फॉर्म है, उठा के इस फॉर्म के अंदर चेंज कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास 3x प्लस 7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस 1 इंटू एक मनफी का फैक्टर और एक प्लस का फैक्टर। अब क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिटी फॉर्म बना लेंगे, ax प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 c ओवर x माइनस 2 d ओवर x प्लस 2। इसको इक्वेशन किसका नाम दे देंगे, 1 का नाम। इसके बाद बच्चों हमने क्या करना होता है, मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिसके साथ आइडेंटिटी बनाएंगे उसी के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बच्चों इसके साथ हमने आइडेंटिटी बनाई ना, इसी के साथ मल्टीप्लाई करें, x माइनस 2 एक्स प्लस 2 ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। तो बच्चों ये तीनों फैक्टर कैंसल, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, बच्चों ये फैक्टर कैंसल, ax प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 और x प्लस 2 आ गया प्लस c। बच्चों x माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसल, ये दोनों फैक्टर c के साथ क्या आ जाएंगे, मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस d आ गया। अब x प्लस 2 वाला फैक्टर कैंसिल, ये दोनों फैक्टर d के साथ मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। बच्चों कोई एक लीनियर फैक्टर बच्चों हमने 0 के बराबर लेना होता है, कौन सा ले लेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया। अब इसको पुट कर देंगे किसके अंदर, इक्वेशन 2 के अंदर। जहाँ जहाँ पर x है बच्चों क्या पुट करेंगे, 2, x प्लस एक्स माइनस 2 किसके बराबर, 0 के बराबर, ये पूरी टर्म 0। यहाँ पर c आ गया, x की जगह 2 ऊपर होल का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 प्लस 2, x माइनस 2 किसके बराबर है, 0 के, ये टर्म 0 हो जाएगी। 3 दूनी 6 प्लस 7 इज इक्वल टू c आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 2 प्लस 1, 2 प्लस 2 कितना आ गया, 4 आ गया। तो बच्चों ये 3 इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 13, c आ गया 4 तो 2 6 और ये कितना 7, 7 इंटू 4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर 13 इज इक्वल टू 7 चौका 28 c, 28 इस तरफ मल्टीप्लाई, इस तरफ आके 28 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किसकी वैल्यू आ गई, c की। तो बच्चों इसी तरह हमने लिया था x माइनस 2 0 के बराबर, अब ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो गया। इसको पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। बच्चों ये 3 इसी तरह x की जगह -2 प्लस 7 इज इक्वल टू,
एक्स माइनस एक्स प्लस 2 किसके बराबर है, 0 के बराबर। ये पूरी टर्म 0 होगी वैल्यू पुट करने की बजाय। एक्स प्लस 2 किसके बराबर, 0 के, ये पूरी टर्म 0, तो डी आ गया। अब x की जगह क्या पुट करेंगे, -2 ऊपर होल का स्केयर, इस x की जगह -2 प्लस 1, इस x की जगह -2 -2, 3 दूनी 6 आ गया प्लस 7 इक्वल टू डी आ गया, 2 दूनी 4 हो गया, -2 प्लस का 1 आ गया, -4 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, +1 इक्वल टू डी आ गया, +4 +5 तो +3 आ गया। 5 में से -2 करेंगे 3 बचेगा, -4, 4 तिये 12 -12 डी। तो बच्चों यहाँ पर 12 मल्टीप्लाई इस तरफ आ गए, 12 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, डी की। बच्चों किसकी आ गई वैल्यू, डी की। अब क्या करेंगे बच्चों, हमने 2 लीनियर फैक्टर थे, दोनों 0 के बराबर करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली, डी की। अब हमने निकालनी है ए और बी की। वो कैसे निकालेंगे, कंपैरिजन करके। पहले कंपैरिजन वाली मसावात बनानी है। कैसे करेंगे, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई, इनको आपस में मल्टीप्लाई। बच्चों हमारे पास आ गया, हमारे पास 3x + 7 इक्वल टू ax + b इंटू ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर हो गया। बच्चों एक माइनस का फैक्टर था, एक प्लस का फैक्टर था, ए स्केयर माइनस बी स्केयर करके ये वाला फार्मूला लगा दिया, प्लस सी इंटू, बच्चों एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर क्यूब प्लस एक्स स्केयर प्लस का एक्स आ गया, फिर प्लस का 2x स्केयर प्लस का 2x प्लस का 2 प्लस डी। इस x को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई, x का क्यूब हो गया, फिर x स्क्वायर हो गया, प्लस का x आ गया, फिर 2 को इन तीनों के 2x स्क्वायर हो गया, प्लस का 2x प्लस का 2 आ गया। अब बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का x, फिर माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 2। तो बच्चों यहाँ पर 3x + 7 इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे तो ax का क्यूब माइनस का 4ax प्लस का bx स्क्वायर माइनस का 4b प्लस c। इसी तरह x का क्यूब बच्चों इसी तरह आ गया, x स्क्वायर और 2x स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 2x प्लस का 3x प्लस 2d। इसी तरह आ गया 3x की पावर 3, इसी तरह माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 1x स्क्वायर क्या बचेगा, माइनस का x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 2x माइनस का x माइनस 2। तो बच्चों इसको इक्वेशन ये 3x + 7, इसी तरह ax का क्यूब माइनस का 4ax प्लस का bx स्क्वायर माइनस का 4b प्लस का c x का क्यूब c को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास 3cx स्क्वायर प्लस का 3cx प्लस का 2c मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों dx का क्यूब माइनस का dx स्क्वायर माइनस का dx माइनस का 2d। तो बच्चों ये इक्वेशन कौन सी बन जाएगी हमारी, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 बनी। अब क्या करेंगे, कंपैरिजन वाली मसाबात बना ली। अब कंपैरिजन करेंगे, सबसे बड़ा कोफिशिएंट कौन सा हमारे पास, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब के साथ। इस तरफ एक्स क्यूब वाली रकम है नहीं है तो बच्चों 0 ले लेंगे, इस तरफ a आ गया और प्लस c आ गया और प्लस d आ गया। बच्चों हमारे पास c की वैल्यू भी मौजूद है 0, इसी तरह a c की वैल्यू हमारे पास 13/28 है, d की वैल्यू हमारे पास माइनस का 1/12 के बराबर है। तो बच्चों ये माइनस की वैल्यू है, इस तरफ आगे प्लस की होगी, प्लस की वैल्यू माइनस की वैल्यू होगी इक्वल टू a। अब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 84 के बराबर। 12 5 60 12 6 72 12 7 84, 7 पे गया तो ऊपर 7 मल्टीप्लिकेशन के अंदर आ गया।
28 होती है 84, 3 पे गया, 3 को जब 13 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 39 आ जाएगा इक्वल टू ए। 39 में से 7 निकाल देंगे तो माइनस का आ जाएगा 32/84 इक्वल टू ए। इसी तरह बच्चों माइनस का 32/84 इक्वल टू ए। 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे, 4 5 20 4 6 24, 4 8 32, 8 आ गया। 8 दूनी 16, 4 दूनी 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो माइनस का 8/21 आ गया। किसकी वैल्यू आ गई? ए की। बच्चों एक्स के क्यूब के बाद हमने किसका कंपैरिजन करना है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाली रकम इस तरफ है, नहीं है तो 0 ले लेंगे। इस तरफ क्या आ गया हमारे पास? b आ गया, और हमारे पास 3c आ गया, और हमारे पास -d आ गया, और -d आ गया। एक्स स्क्वायर वाले के साथ कोफिशिएंट के साथ कंपेयर करना हमें। 0 इसी तरह। b की वैल्यू क्या हमारे पास? बच्चों b की वैल्यू हमने मालूम करनी है। b तो बच्चों हमने मालूम करना है। 3 इसी तरह c हमारे पास 12/13/28 है, माइनस d बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? d 1/- का 1/12 के बराबर है। तो बच्चों ये 0 इसी तरह b आ गया 13×39/28, नफ़ी जमा का 1/12। तो बच्चों ये प्लस की वैल्यू इस तरफ आगे किसकी हो जाएगी? माइनस की। प्लस की वैल्यू इस तरफ आके माइनस की इक्वल टू बी। तो बच्चों इसका क्या ले लेंगे? एलसीएम कितना बनेगा? 84 देखो ना, 28 होती है 84, 3 पे गया तो 3 3 9 3 27, 7 आ गया, 3 3 9 9 9 और 2 हमारे पास कितना आ जाएगा? 11 के बराबर आ जाएगा, माइनस का 117, 12 7 84, 7 आ गया इक्वल टू बी। तो बच्चों इसमें जमा करेंगे तो ये माइनस का इसमें 3 माइनस का 124/84 इक्वल टू बी। तो बच्चों क्या करेंगे? अब इसको 4 के टेबल पे कैंसिल कर देंगे। 4 तिये 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, तो माइनस का 31/21 आ गया बच्चों बी की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? बी की। अब क्या करेंगे बच्चों? ए की वैल्यू भी निकाल ली, बी की भी निकाल ली, सी की भी निकाल ली, डी इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा? हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो बच्चों पुट ए की वैल्यू पुट करेंगे। ए बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? ए बच्चों हमारे पास माइनस का 8/21 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस x + 1 है, प्लस बी 7x आ गया। बी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? माइनस का 31/21, किसकी वैल्यू पुट कर दी? बी की, प्लस सी आ गया। सी बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? 13/28 के बराबर है, नीचे x - 2 आ गया, प्लस डी। डी की वैल्यू बच्चों हमारे पास किसके बराबर है? माइनस का 1/12, नीचे x + 2 आ गया। बच्चों क्या करेंगे? 21 को नीचे ले आएंगे, ऊपर 28 को नीचे ले आएंगे, 12 को नीचे ले आएंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर। इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 और हमने 6 किया। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सके। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में ज़रूर याद रखना।